जब सेवा किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना रहकर प्रत्येक प्राणी के कल्याण का संकल्प बन जाए, तब वो केवल यात्रा नहीं रहती, बल्कि मानवता की यात्रा बन जाती है। शिमला के तारा देवी स्थित सृष्टि माता मंदिर की ओर से चलाया जा रहा बेसहारा गोवंश सेवा यात्रा अभियान करुणा, संवेदना और निस्वार्थ सेवा का ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण है, जो मूक प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश देता है। सृष्टि माता मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश ठाकुर और मंदिर कमेटी इससे पहले शिमला, रामपुर और किन्नौर में भी गो सेवा यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। इसी सेवा संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 5 जून 2026 को मुख्य पुजारी रमेश ठाकुर, चेयरमैन विजय कुमार, धर्मेंद्र शास्त्री, पवन दरोच तथा कारदार हरिकृष्ण 4 दिवसीय बेसहारा गोवंश सेवा यात्रा अभियान पर निकले। इस यात्रा का उद्देश्य केवल गौशालाओं तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उन बेसहारा गोवंश तक सेवा पहुंचाना भी था जो सड़कों और दूर दराज के क्षेत्रों में उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। यात्रा की शुरुआत सोलन सब्जी मंडी से हुई, जहां से गोवंश के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की गई। पूरे अभियान के दौरान लगभग 50 किलो गुड़, 8 क्विंटल ताजी सब्जियां, 140 किलो संतरे, 600 केले, 100 पैकेट ब्रेड तथा पर्याप्त मात्रा में हरा चारा वितरित किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए लगभग 800 लीटर पानी भी गोवंश को पिलाया गया। सेवा सामग्री से भरे वाहन अपने पहले पड़ाव की ओर रवाना हुए। यात्रा सबसे पहले सोलन के गिरिपुल स्थित हरिओम गौशाला पहुंची। यहां लगभग 200 गायों को फल, सब्जियां, गुड़ और चारा वितरित किया गया। गौशाला की स्वच्छता, सुव्यवस्थित प्रबंधन और गायों की उत्कृष्ट देखभाल देखकर मुख्य पुजारी रमेश ठाकुर अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक गौशाला इसी सेवा भावना और समर्पण के साथ कार्य करे, तो प्रदेश का कोई भी गोवंश उपेक्षित नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से फिर सोलन गए, सोलन से फिर हमने सब्जियाँ लेके और फिर अपने गिरिपुर गौशाला में, तो वहाँ इतनी गौशाला, 100 से ज़्यादा गौशाला में हम गए, तो सबसे अच्छी गौशाला लगी हमको अपने गिरिपुर वाली। वहाँ बहुत साफ़ सफाई, उसके वीडियो हमारे पास है, 180 वीडियो है सारे रास्ते के। बहुत अच्छी गौशाला, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा हम लोगों ने। उनके बाद 200 गाय एक जगह, 300 गाय एक जगह। गिरिपुल से यात्रा राजगढ़ की ओर बढ़ी, लेकिन सेवा केवल गौशालाओं तक सीमित नहीं रही। रास्ते में जहां जहां भी बेसहारा गोवंश दिखाई दिया, वहां वाहन रोककर उन्हें चारा, फल, सब्जियां और पानी उपलब्ध कराया गया। यात्रा का हर पड़ाव मानवता और करुणा का संदेश देता रहा। यात्रा हरिपुरधार पहुंची, जहां सभी सदस्यों ने माता भगानी के चरणों में शीश नवाकर प्रदेश की सुख समृद्धि तथा गोवंश के कल्याण की प्रार्थना की। दर्शन के बाद यात्रा पुनः आगे बढ़ी और रास्ते में मिलने वाले प्रत्येक बेसहारा गोवंश की सेवा करते हुए कुपवी की ओर रवाना हुई। कुपवी पहुंचने के बाद मंदिर कमेटी ने कई गौशालाओं का दौरा किया। हर स्थान पर गायों को फल, सब्जियां, गुड़, चारा और पानी उपलब्ध कराया गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी टीम को भीतर तक झकझोर दिया। गौशाला में 17 गायों की हालत बेहद दयनीय थी। पर्याप्त देखभाल, चारे और सुविधाओं के अभाव में कई गायें कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रही थीं। ये दृश्य देखकर मुख्य पुजारी रमेश ठाकुर और पूरी मंदिर कमेटी गहरी चिंता में पड़ गईं। काटली गौशाला की स्थिति देखने के बाद मुख्य पुजारी रमेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से अपील की कि यहां मौजूद 17 गायों को शीघ्र गिरिपुल की हरिओम गौशाला में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उन्हें बेहतर देखभाल, पर्याप्त चारा और सुरक्षित वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है। 4 दिनों की इस यात्रा ने केवल विभिन्न स्थानों का सफर तय नहीं किया, बल्कि लोगों के मन में गौ सेवा और मानवता की नई चेतना भी जगाई। मंदिर कमेटी का कहना है कि बेसहारा गोवंश सेवा यात्रा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और प्रदेश भर में जहां भी बेसहारा गोवंश मिलेगा, वहां सेवा का ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। सेवा का सबसे बड़ा धर्म वही है जिसमें किसी पहचान, प्रसिद्धि या प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। सृष्टि माता मंदिर का बेसहारा गोवंश सेवा यात्रा अभियान हमें यही सिखाता है कि मानवता केवल शब्द नहीं, बल्कि हर उस मूक प्राणी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो हमारी संवेदनाओं और सहयोग का इंतजार कर रहा है। गो सेवा ही मानव सेवा है।